हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्प्लेंडर मैथ ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भाग कैसे करते हैं। ओके, और इस वीडियो में आपको 4 सवाल बताने वाला हूँ। यदि आप चारों सवालों को अच्छे से देख लेते हो तो आपको भाग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और जो इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा है, अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन को बिना देखे इस वीडियो को छोड़ दिया तो आपने समझ लेना भाग में आपको हमेशा प्रॉब्लम होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो आपसे गलती ना हो तो वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ओके, तो देखिए पहला हम सबसे छोटा सा क्वेश्चन समझेंगे जो काफ़ी इजी होगा, फिर अपना लेवल हम थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए 2 का भाग लगाना है हमें 516 में। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 2 का हमें टेबल आना चाहिए। जैसे कि हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 है, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 5 आ जाए या उससे कम रहे, बस ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, तो देख 2 का टेबल पढ़ेंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखिए 3 बार में 6 हो जाता है, तो हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। तो 4 हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, ऊपर वाले में नंबर में से नीचे वाला नंबर आपको घटा देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप 5 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो हम 1 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए एक नंबर आपको ऊपर से नीचे उतार लेना है। ये नंबर हम इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 1 था उसमें 2 का भाग मतलब 2 से भाग नहीं जाता, क्योंकि एक छोटा होता है 2 बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें नीचे नंबर बड़ा लाना होता है। ठीक है, इसलिए हम ऊपर से एक नंबर नीचे उतार लेते हैं। अब जी कितना बन गया, 11 बन चुका है। अब 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 11 आ जाए या उससे कम रहे। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। देखिए 6 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो हम 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 बार पहाड़ा पढ़ने पर कितना आता है, 10 आता है। कितना आता है, 10। तो हम 10 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। फिर से वही काम, इसको हम घटा लेंगे तो एक में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, देखिए एक छोटा होता है, फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से एक नंबर उतार लेंगे नीचे। ठीक है, फिर 2 का पाड़ा पढ़ेंगे कि 16 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 2 का पाड़ा पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 रुआट 16। 8 बार में कितना आता है, 16 आता है। तो हम 16 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 16 में से 16 घटाएंगे, 0 आ जाएगा। इसको हम बोल देते हैं शेषफल। क्या कह देते हैं, इसको हम बोल देते हैं शेषफल। ठीक है, और ये आपका आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 3 का भाग करना है हमें 2172 में। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि जो यहाँ पर बाहर कितना नंबर है, 1 नंबर है, और अंदर हमारा अगर 1 नंबर हम लेते हैं तो वो 2 है। ठीक है, 2 तो 3 से छोटा होता है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमने बाहर 1 नंबर था तो अंदर हमने 1 नंबर लिया था, क्योंकि अंदर वाला नंबर बड़ा था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए अगर हम अंदर 1 नंबर लेते हैं जो कि 2 है, वो छोटा होता है 3 से, तो 3 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पूरा 1 नंबर एक और आगे बढ़ा लेंगे, तो बन जाएगा 21। 2 और 1 मिलकर बन जाएगा 21। फिर हम 3 का पाड़ा पढ़ेंगे कि 21 आ जाए या उससे कम आ जाए। ठीक है ना, तो 3 का पाड़ा पढ़िए अब, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। देखिए 7 बार में कितना आता है, 21 आता है। तो हम 7 बार में लगाया 21 लिख देंगे नीचे। अब क्या करना होता है आपको, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना होता है। तो देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक नंबर नीचे से ऊपर से नीचे उतार लेंगे। तो हमने एक नंबर, देखिए अगला नंबर क्या था, 7 था, उसको हमने नीचे उतार लिया। अब हम 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, कितना आ जाए, 7। 7 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 3 का पाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। देखिए 9 में ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 का पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, 3 दूनी 6। 7 में से 6 घटाइए, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब समस्या क्या आ जाती है, 3 बड़ा होता है 1 छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे, अगला नंबर नीचे उतार लेंगे। तो अगला नंबर हमने उतारा नीचे। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12। 4 बार में कितना आ जाता है, 12। तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे, इसको आपस में घटा लेंगे तो 0 आपका शेषफल हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, जिसमें आपको दिक्कत होती होगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमें 15 का भाग लगाना 160 में। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर बाहर कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो हम अंदर 2 नंबर लेंगे। तो 2 नंबर देखिए हमने लिए कितना, 16, तो वो बन जाएगा 16। 16 15 से बड़ा होता है, तो मतलब भाग चला जाएगा। तो 15 का पाड़ा पढ़िए कि मतलब 15 आ जाए या उससे कम आए। तो 15 एकम 15, एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार में 30 हो जाता है, वो तो 16 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 15 एकम 15। अब 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। ओके,
अब देखिए हम क्या करेंगे। अब देखिए एक तो छोटा होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक अंक नीचे उतारेंगे। तो एक नंबर हमने उतारा नीचे, ये बन गया 10। कितना बन गया 10। ओके। और ध्यान रखना, यहाँ अगर यहाँ पर 2 नंबर हैं और यहाँ पर भी 2 नंबर हैं तो भाग जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर है तो यहाँ पर 2 नंबर है तो चलेगा। अब देखिए 15 का भाग हमें 10 में लगाना है। अब 10 होता है छोटा, 15 का भाग 10 में तो जाने वाला नहीं है। और हमने यहाँ से एक नंबर नीचे भी उतार लिया है, अब यहाँ पर कोई नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो हम 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 10 आ जाए या उससे कम रहे, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर हम 15 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ देते हैं तो 15 एकम कितना होता है, 15 होता है। वो तो ज़्यादा हो जाता है 10 से। हमें क्या करना होता है, या तो उससे कम ले आना होता है या बिल्कुल वही नंबर ले आना होता है। तो एक बार पढ़ने पर भी ज़्यादा हो रहा है। तो हम 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार। कितने बार पढ़ेंगे, 0 बार। देखिए 15 का पहाड़ा अगर हम 0 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो 15 का पहाड़ा हमने 0 बार पढ़ा, 0 आएगा। इसको हम इससे घटा लेंगे, 10 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 10 में से 0 जाएगा, 10 बचेगा आपका। ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं है, ठीक है, जिसको हम नीचे उतार पाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दशमलव। जैसे ही हम यहाँ पर दशमलव लगा लेते हैं तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने दशमलव लगाया तो हमने यहाँ पर 0 बढ़ा लिया एक। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 आ जाए या उससे कम आ जाए, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ना होना चाहिए। तो 15 का पहाड़ा आप मेरे साथ पढ़िए। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60, 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90, ठीक है, 15 सत्ते 105। 105 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 15 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 15 छक्का 90। इसके हम घटा लेंगे तो फिर कितना बचेगा, फिर 10 बचेगा। फिर 10 बचेगा, 10 छोटा होता है। यहाँ पर हम दशमलव लगा चुके हैं तो फिर से हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो फिर से भाग इसका 6 बार जाएगा, तो मतलब ये 10.66 आता रहेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 का डिवाइड करना है हमें 2016 में। इसमें भी बच्चे अक्सर गलती करते हैं। देखिए पहले मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन दिया है हमें 4, इसका हमें डिवाइड करना है 2016 में। ठीक है, तो देखिए इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4, तो बच्चे क्या करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार, 5 बार। क्योंकि यहाँ पर 4 है तो बच्चे पहाड़ा पढ़ेंगे इसका कितने बार, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। पंचों को 20, ठीक है, कितना बचेगा, 0। फिर बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा 16 कर लेंगे, 4 चौको 16। उनका आंसर आ जाता है 54, जो कि गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। तो इसको आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या दिया है, 4 भाग लगाना है हमें 26 में, मतलब 2016 में भाग लगाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक अंक है तो हम अंदर एक अंक लेंगे। अगर वो छोटा है तो हम 2 अंक ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 बड़ा है, 2 छोटा है, तो हम यहाँ पर 2 अंक ले लेंगे, तो बन जाएगा 20। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 20 आ जाए या उससे कम रहे। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। 5 बार में 20 आ जाता है। ठीक है, अब 20 में से हम 20 घटाएंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से एक नंबर नीचे उतार लेंगे। एक नंबर हमने उतारा नीचे तो एक नीचे लिख लिया हमने। जैसे कि मैंने आपको अभी इसी सवाल में बताया था, अगर बाहर मतलब 2 नंबर है, अगर यहाँ पर भी 2 नंबर है तो भाग जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक नंबर है, यहाँ पर भी एक नंबर है। ठीक है, और हमने ऊपर से देखिए ध्यान रखना, एक बार में हम सिर्फ एक ही नंबर नीचे उतारते हैं। एक बार में हम सिर्फ एक ही नंबर नीचे उतारते हैं, जो कि हमने उतार लिया 1। ठीक है ना, हम एक बार में 2 नंबर नीचे नहीं उतार सकते। तो अब 4 का भाग लगाना है 1 में, तो 4 का भाग 1 में लगाएंगे तो 4 का पहाड़ा अगर हम एक बार भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार। ठीक है, 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 0। अब एक में से 0 जाएगा, एक बचेगा, तो हम एक यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अगला नंबर नीचे उतारेंगे। अगला नंबर नीचे उतारा, 16 बन गया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना आ जाए, 16 आ जाए या उससे कम रहे। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16। 4 बार में कट जाता है। कितने बार में कट जाता है, 4 बार में। तो हम यहाँ पर नीचे कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 16। तो नीचे लिखा हमने 16। आपका जे शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 504 में 4 से गुणा करोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप 54 में 4 का गुणा करोगे तो आपको जी कभी नहीं मिलेगा, जो कि आपका गलत होता है आंसर। ठीक है,
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।